हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते बई जो भक्ति काय को नमाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन ही से काज सब आज भरे कर जोड़े बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ जीवनधर स्वामी भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंच गए और भगवान महावीर स्वामी की विविध प्रकार से स्तुति और भक्ति करते हुए यह भावना व्यक्त करते रहे कि हे प्रभु, आप ही एक ऐसे चतुर वैद्य हैं जो मेरे जन्म जरा मरण के रोग को दूर कर सकते हैं। जन्म जरा मरण के रोग को दूर करने में यदि कोई समर्थ और चतुर वैद्य है तो हे प्रभु आप ही हो। यह सब चर्चा मेरा ही राग बन जाता है बीज, और जिससे खड़ा हो जाता है संसार रूपी विशाल वट वृक्ष, और फिर उसमें आती हैं विविध प्रकार की आपत्तियों रूपी फल। तो यह आपत्तियों रूपी फल कहाँ से लगे? बोले उस जहर के पेड़ से। बोले वो पेड़ कैसे उगा? तो बोले राग रूपी बीज से। तो बोले वो बीज किसने बोया? कि हमने स्वयं ने। तो फिर अब जब फल भोगने पड़ेंगे तो रोता क्यों है? जब तूने गलती की थी तो तुझे उसका फल मिल रहा है और मिलना ही चाहिए। देखिए आप, फिर इसी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। 100 नंबर का श्लोक है, 557 नंबर का यह पेज है। कर्णधार भवार्णोर्धेर मध्य तो मज्जता मया रक्षेण बोधिर्लब्धा भूयान निर्वाण पारगा। हे सच्चे खेवटिया भगवान, भगवान को गजब हो गया भाई है? ये भाषा है भक्त की, भक्ति में प्रयोग की गई इस प्रकार की भाषा है। जीवनधर स्वामी इस प्रकार की भाषा का कर रहे हैं प्रयोग, और ये प्रयोग करके बतला रहे हैं वादीप सिंह आचार्य देव। हे सच्चे खेवटिया भगवान, संसार रूपी समुद्र के मध्य में डूबते हुए मेरे द्वारा बड़ी कठिनाई से प्राप्त की हुई रत्नत्रय रूपी नौका मुझे मोक्ष रूपी पार पर पहुंचाने वाली होवे। देखो आप पहुंचा दोगे ऐसा नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये रत्नत्रय रूपी जो मेरी नाव है ये बहुत मुश्किल से मुझे प्राप्त हुई है, बहुत कठिनाई से, और हे भगवान बस मैं इस नौका के सहारे मुक्ति पहुंच जाऊं। कौन सी नौका, कौन पार लगाने वाला, कौन खे देने वाला है कि कुछ विचार विवेक न होने पर भगवान को कहना भगवान मेरी नैया पार लगा देना। तो तेरी नैया कौन सी है ये तो बतला, तू किससे पार होना चाहता है? माने जब जगत के जीवों को ये भजन भक्ति इस तरह की लोग बोलते हैं जगत में प्रसिद्ध, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक तो निभाया है आगे भी निभा देना।
बात ऐसी कर रहा है जैसे अपनी पत्नी से बात कर रहा हूँ, अपने हस्बैंड से बात कर रहा हूँ। तुमने खूब निभाया है अब तक, तो आगे भी खूब निभा देना। हम सब निभाते आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे का साथ निभाते आ रहे हैं। भाई तू ये बतला, तेरी नौका कौन सी है? और तू ये कह रहा है कि पार लगा देना, तो तू ये बता तुझे जाना कहाँ है? जब तुम कह रहे हो कि मेरी नाव है और इसे हे भगवान पार लगा देना, यही कह रहे हो ना आप, तो तेरी नौका है, वो नौका कौन सी है और वो नौका कहाँ है और कहाँ तक पार लगाना है? कुछ नहीं, सिर्फ इतना सा दिमाग में है कि संकट आ गया है, ये संकट दूर हो जाए बस। और कोई पार वार लगने का कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं तू संसार से पार होना चाहता है क्या? ये बता। संसार की प्रतिकूलताओं से, संसार में अनुकूलताएं है कहाँ? संसार ही दुख का घर है। संसार समुद्र के उपमा दी और हम स्वयं उसमें जो फंसे हैं अपने मोह राग द्वेष से, इससे पार होने की भावना व्यक्त की और ये कहा कि हे जीव, तू यदि भगवान की चरणों की शरण लेगा, चरणों की शरण का मतलब जानते हैं आप? उनके चरणों की शरण का मतलब क्या होता है? चरणों की शरण का अर्थ ये नहीं होता कि उनके चरणों में माथा टेके, ये नहीं होता चरणों की शरण। उनके चरण एक जगह नहीं स्थिर है, उनके चरण जहाँ से शुरू हुए और जहाँ तक बढ़ते रहे और जहाँ तक पहुँच गए, उन कदमों की, उन चरणों की शरण ले। जिस मार्ग पर वो चले उस मार्ग पर चलने का नाम चरणों की शरण है। मार्ग का अनुसरण, मार्ग का अनुसरण, इसे चरणों की शरण कहते हैं। उनका आचरण, उनका जीवन। चरण की शरण का मतलब क्या? रत्नत्रय। अभी इन्होंने रत्नत्रय प्राप्त कर लिया, फिर भी ये जीवनधर स्वामी कह रहे हैं हे भगवान, मेरी ये जो नौका है, नौका कौन सी? नौका उसे कहते हैं जो पार लगाने वाली हो। तो पहले तू ये बतला, जब तेरे पास में नौका है तो पार मैं क्यों लगाऊंगा? तेरी नौका तू चला और लग जा पार। बोले मेरे पास तो नौका है और मैं मजे से बैठा हूँ और भगवान तुम चलाओ नाविक बन करके मेरी नौका को। आपके भरोसे नैया डाल दिए मैंने गोबर में। सोचना गंभीरता से। मैंने नाव है मेरी, भगवान मेरी नैया, नाव तो मेरी है और नाव को पार लगाना है कि उसमें बैठ करके खुद पार होना है? खुद ही होना है ना भाई। नाव मेरी है और मैं उस नाव में बैठा हूं और भगवान पार तुम लगाना। तो किस किस के नाव के नाविक बनेंगे वो? तेरी नाव तू चला, तू तैर करके आगे बढ़, लेकिन नाव उसे कहते हैं जो पार लगाने का काम करे। यदि ये संसार समुद्र है तो रत्नत्रय नौका है। संसार रूपी समुद्र से पार कराने के लिए यदि कोई नौका के समान है तो उसे रत्नत्रय कहते हैं। और यदि तू पार होना चाहता हो तो रत्नत्रय रूपी नौका में बैठ। क्या? और रत्नत्रय रूपी नौका में बैठेगा तो तुझे निश्चित रूप से इस संसार रूपी समुद्र से पार मुक्ति की प्राप्ति होगी ही होगी। क्योंकि रत्नत्रय रूपी नौका डूबने वाली नहीं है। अरे नौका डुबोने का काम नहीं करती। तुझे किस बात का भ्रम है कि मेरी ये नाव डूब जाए? डूबने के लिए थोड़ी ना बैठता है व्यक्ति नाव में। हमारी ये जो नाव है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो रत्नत्रय रूपी नाव है, इस रत्नत्रय रूपी नाव का सहारा लेकर, इसका आश्रय लेकर हे जिनेंद्र देव मोक्ष में पहुंचाने वाली होवे। ये बात यहाँ कितने सरल शब्दों में व्यक्त की जा रही है, कितने मार्मिक शब्दों में ये बात कह दी है। देखो पढ़ो, हे सच्चे खेवटिया, हे सच्चे खेवटिया, हे सच्चे पार लगाने वाले, संसार रूपी समुद्र के मध्य में डूबते हुए मेरे द्वारा मैं डूब रहा था, संसार में डूब रहा था, संसार रूपी समुद्र में डूब रहा था। इस डूबते हुए मेरे द्वारा एक अचानक नौका मिल गई।
संसार में जब मैं डूब रहा था, चतुर्गति में जब मैं परिभ्रमण कर रहा था और चारों तरफ जब मैं बह रहा था, तो मुझे अचानक बहुत कठिनाई से एक नाव मिल गई। उस नाव का नाम है रत्नत्रय रूपी नौका। उस नाव का नाम रत्नत्रय। ये नौका मुझे मोक्ष रूपी पार पर पहुंचाने वाली होवे। ये होवे, आप करो नहीं, आप पार करोगे नहीं, आप उतर करके आओगे नहीं, आप नाविक बनोगे नहीं, ये मैं जानता हूँ। और ये नाव यदि मेरी है तो मुझे ही पार लगानी है, और पार लगाने का मतलब संसार से पार होना है। इसलिए भाई जगत में जितनी भी ये भजन भक्तियाँ चला करती है, जिन लोगों ने भी लिखी है, जो सोच करके लिखी होगी, भक्तों को भी गाते समय उनका थोड़ा सा भाव का विवेक होना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और इसका भाव क्या है। कहीं जगत जन हमारे द्वारा लिखी गई इस भक्ति का खोटा भाव तो नहीं निकाल लेंगे, इनका दुरुपयोग तो नहीं कर लेंगे। आपने कह दिया भगवान मेरी नौका उस पार लगा देना, कितने कितने और कितना भक्ति से गाते हुए बोलते हैं। और मैं तो कभी जब लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है जैसे कि अभी पार जा रहे हैं, हो रहे हैं पार होने वाले। हे भगवान, भगवान मेरी नैया उस पार माने किस पार समझ में नहीं आ रहा है। तू कौन से किनारे पर खड़ा है ये तो बता। क्या तू जिस किनारे, तू बता कौन से किनारे पर खड़ा है, फिर पार करने की बात करें हम क्या। बस आप लगा देना प्रभु, मेरी नाव को पार लगा देना। कि तू खुद भी कुछ करेगा कि नहीं, मेरे से तो कुछ होता जाता नहीं, तुम ही करो सब कुछ जो तुम्हें करना। मोक्ष जाना है हमें और ड्राइवर बनाएंगे भगवान को। क्या गाड़ी है हमारी, बैठेंगे हम मजे से उसमें और चलाएंगे वो। कैसे चलेगी ये बात है? श्री कृष्ण जैसा मान रखा है क्या, सारथी जैसा क्या? भाई ये जैन दर्शन का मार्ग किसी और के द्वारा पार लगाने का नहीं है, ये तो स्वयं पार होने का मार्ग है। कोई दूसरा हमें पार लगा देवे, कोई दूसरा हमें पार कर देवे, किसी और के उपकार से, किसी और की कृपा से हमें मुक्ति मिल जावे। जो व्यक्ति ऐसा माने उसने मुक्ति के स्वरूप को नहीं समझा। अरे मुक्ति माने स्वतंत्रता, मुक्ति माने स्वाधीनता। और तू ये कह रहा है कि इनके उपकार से मुक्ति मिल गई, इसका मतलब तेरी मुक्ति उनके अधीन हो गई। तो जो अधीन हो गई उसमें मुक्ति कहाँ है? पॉइंट समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ भैया? तुम कह रहे हो कि भगवान तुम्हारे आश्रय से, तुम्हारी कृपा से मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तो जिसकी कृपा से मुक्ति मिली तो तू उसके अधीन हो गया ना, कृपा करने वाले के। फिर मुक्त कहाँ रहा? मुक्ति में किसी की परतंत्रता नहीं होती, मुक्ति में किसी की पराधीनता नहीं होती, मुक्ति में किसी की कृपा नहीं होती। क्योंकि कृपा होते ही मुक्ति पराधीन हो जाती है, फिर उसे मुक्ति नहीं कहते। जिस सुख नहीं है सपने में भी। कितने सुंदर सुंदर शब्द। मैं तो अचानक जैसे ही भगवान को खेवटिया कहा मैं तो घबरा गया। मैंने कहा भगवान ये क्या कह रहे हो आप? ये आचार्य देव ने क्या कह दिया यहाँ? खेवटिया कह करके कि आप ही पार लगाने वाले हो। फिर समझ में आई कि कैसे पार लगेंगे। तो ये कह रहे हैं रत्नत्रय रूपी नाव ये मुझे पार लगाने वाली है, और रत्नत्रय की प्राप्ति तुम्हारे चरणों की शरण से हुई थी, इसलिए उपचार से यही कहा जाता है कि तुमने पार कराया। आपके चरणों की शरण लेने से रत्नत्रय की प्राप्ति हुई थी, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हे प्रभु आप ही पार लगाने वाले हो। और व्यवहार की भाषा है, व्यवहार में ऐसा ही कहा जाएगा। देखिए सरलार्थ 557 नंबर पेज। हे भगवान, जैसे समुद्र में डूबता हुआ कोई मनुष्य कर्मोदय से कोई नौका को प्राप्त कर ले, समुद्र में डूबता हुआ, किंतु यदि योग्य नाविक ना मिले तो समुद्र पार नहीं कर पाता है। समझ रहे हैं? ये लौकिक उदाहरण, कर्म का उदय आया ऐसा, कहीं जाते जाते और पानी का बहाव ऐसा आया कि तुम्हें बहा करके ले गया। नदी किनारे थे, ऐसी घटनाएं कितनी आती है। और सेल्फी ले रहे थे,
पानी का भाव आ गया क्या? बह गए उसमें। अब पानी का बहाव आया और अचानक बहा करके ले गया लहर। अब ऐसे डूबते हुए व्यक्ति को अचानक वहां कोई चलती हुई नौका दिख गई, तो उसने उसको पकड़ लिया। अब पकड़ करके उसमें बैठ गया। अब ये तो नाविक है, नहीं जानता नहीं है, डूब रहा था, सहारा लेकर के बैठ गया। तो ये कह रहे हैं कि यदि योग्य नाविक ना मिले तो समुद्र पार नहीं कर पाता है। उसी प्रकार मैं भी संसार रूपी समुद्र में डूब रहा था। इससे पार होने के लिए मुझे रत्नत्र रूपी नौका तो प्राप्त हो चुकी है, परंतु चतुर नाविक के बिना पार कैसे होऊं? आप संसार सागर में पार उतारने वाले चतुर नाविक हैं, अतः आपसे निवेदन है कि मुझे कृपा करे संसार समुद्र से पार लगा दीजिए। ये चरणों की शरण, ये कैसी कृपा है, उपदेश। ये भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंचकर भगवान महावीर स्वामी से धर्मोपदेश की सुनने की भावना व्यक्त कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप? ये जीवनधर स्वामी अभी कहाँ पहुंच गए? महावीर भगवान के समूह शरण में। ठीक है, रत्नत्रय प्राप्त कर लिए, दीक्षा भी हुई नहीं है। अभी राजपाट अपने बेटे को दे आए हैं, बेटे का नाम सत्येंद्र है ना, राजपाट उसे दे करके आ गए। अब भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पार होने की भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हे भगवान, आप कुछ ऐसा उपदेश दे दो, आप कुछ दिशा निर्देश दे दो, आप कुछ ऐसी बात बता दो जिसके माध्यम से मैं पार लग जाऊं। देखिए भगवान महावीर स्वामी से दीक्षा की अनुमति, क्या दीक्षा की अनुमति। जब साक्षात तीर्थंकर परमात्मा मौजूद हो समूह शरण में, तो फिर किसी और गुरु की जरूरत नहीं होती, फिर किसी और संघ में जाकर के दीक्षा की जरूरत नहीं होती। ये देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, भक्ति भाव से जिनेंद्र भगवान महावीर स्वामी के चरणों में दीक्षा की अनुमति। इस प्रकार तीन जगत के स्वामी महावीर तीर्थ, अच्छा श्लोक नहीं पढ़ा तो 101 नंबर। इति स्तोत्रावसाने च लब्ध्वायं त्रिजगद्गुरो अनुज्ञां जिन दीक्षायां मद्गणनायकम्। इस प्रकार तीन जगत के स्वामी महावीर तीर्थंकर के स्तवन के अंत में उन्होंने आज्ञा पाकर जिन दीक्षा लेने के प्रारंभ में गणधर देव को नमस्कार किया। कैसी स्तुति कर रहे थे भगवान महावीर स्वामी की। देखो वीतराग कह करके स्तुति की, सर्वज्ञ हैं आप, वीर हैं आप, अतिवीर हैं आप, वर्धमान महावीर, इन सब नामों को ले करके भगवान महावीर स्वामी की जो अंतरंग गुणों को लक्ष्य में रखकर बाहर में विनम्र भाव से उनके समीप झुकते हुए जो उन्होंने स्तुति की और पूजन की। अब अंत में ये कह रहे हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी की अंत में स्तुति करते हुए जिन दीक्षा प्रारंभ में गणधरों को नमस्कार किया। कौन थे गणधर वहां? इंद्रभूति गौतम, इंद्रभूति गौतम वहां मौजूद थे। एक नहीं थे, कितने गणधर थे भगवान महावीर स्वामी? 11 गणधर थे। और पार्श्वनाथ भगवान के कितने गणधर थे? 10 बस। हाँ 10 ही थे, ठीक है। और 10 थे। और आदिनाथ भगवान के कितने गणधर थे? 84। आदिनाथ भगवान के 84 का क्या चक्कर है? 84 लाख की आयु और 84 गणधर और सब 84 से जुड़े हुए, कोई चक्कर है क्या इसके बीच में? 84 के चक्कर को खत्म करने का मार्ग सबसे पहले बताया। जो भी हो, सबसे ज्यादा गणधर किसके थे? सुमतिनाथ भगवान के 111 116 गणधर सुमतिनाथ भगवान के। और सबसे कम किसके? पार्श्वनाथ भगवान के। गणधर होते कौन है? भगवान तीर्थंकर परमात्मा की वाणी का सबसे ज्यादा ग्रास्पिंग जिसके माध्यम से होता हो, नहीं ग्रास्पिंग, ग्रहण करे, ग्रहण सबसे ज्यादा ग्रहण करने की योग्यता जिसमें होती हो,
ऐसे मति, श्रुत, अवधि और मन पर्यय, इन 4 ज्ञानों से सहित, इन 4 ज्ञान के धारी समूह शरण में बैठे हुए असंख्यात जीवों में से जो सर्व प्रमुख हो, मतलब उनकी उपस्थिति के बिना वाणी नहीं निकलती भगवान की, बोलते नहीं है भगवान। कौन निर्धारण करे? अपनी योग्यता से व्यक्ति गणधर बनता है? अरे आप तो कह रहे हैं कि इसका निर्धारण कौन करे कि गणधर बने, मैं ये कह रहा हूं इसका निर्णय किसने किया कि ये तीर्थंकर बने? बोलो, जब तीर्थंकरों का ये निर्णय करने वाला कोई दूसरा नहीं है। किसी को तीर्थंकर सब मिलकर के बनाते होंगे कि अरे भाई अब हम लोग सब मिलकर के आपको तीर्थंकर बनाते हैं, सबको मिलकर के तीर्थंकर चुना जाता होगा। केजरीवाल को चुन लिया सबने मिलकर के स्वगत योग्यता से, अपनी योग्यता से। ऐसा कहते हैं, ऐसे वाक्य मिलते हैं। अपने शायद नीतिकारों ने भी इस तरह की बात कही होगी। 1.5 साल से चल रहा है ना, भूल भाल गए अपन तो क्या क्या कितनी बातें आई थी, सब बहुत सारी तो निकल गई उपयोग से। ऐसी बात कि जंगल में शेरों का राज तिलक कोई नहीं करता है। जंगल का राजा कौन मनोज जी साहब? शेर। उसका राज तिलक किसने किया? उसका राज्याभिषेक किसने किया? जंगल में शेर का उसको राजा किसने बनाया? उसकी योग्यता ने उसे राजा बना दिया। क्या उसे राजा बनाने वाला कोई नहीं होता है। कोई किसी को अधिकार देवे, कोई किसी का राज तिलक करे, अरे जिसमें योग्यता होती है वो अपने आप शासन करता है, वो अपने आप शासन चलाता है। जिनमें योग्यता होती है वे धर्म तीर्थ के शासन नायक बन जाते हैं, और जिनमें योग्यता थोड़ी उनसे कम होती है, उनसे कम तो है ही, लेकिन अन्य जगत के जीवों से श्रेष्ठ, सर्वाधिक वाणी को ग्रहण करने की पात्रता, द्वादशांग की रचना करने की सामर्थ्य का परिपाक जिनमें होता है, वे अपने आप 4 ज्ञान के धारी सहजी गणधर कहलाते हैं। सहज कहलाते हैं गणधर। गणधर किसी ने बनाया नहीं, अपने आप बन गए। और कितने एक साथ 11 गणधर थे वहाँ, और गणधर देव को उन्होंने किया नमस्कार और आज्ञा ली, जिन दीक्षा प्रदान करो। क्या अब भगवान महावीर स्वामी से अनुमति ली कि गणधर से? बोलो, भगवान महावीर स्वामी बैठे हुए हैं साक्षात, क्या वो तो बोलते नहीं है, लेकिन उपचार कथन ऐसा ही किया जाता है कि भगवान महावीर स्वामी से उन्होंने अनुमति प्रदान की। गणधर भी वहाँ प्रमुख है, उन्हीं के निर्देशन में। अब सभा में जब बात कही जाती है तो सभा के प्रमुख और प्रमुख के बाकी सभा में बैठे हुए में प्रमुख वो मतलब 11 के 11 वहाँ उपस्थित होना जरूरी। सब उपस्थित होंगे। जो गणधर होगा वो गणधर वहाँ उपस्थित 100% होगा। देखिए भगवान तीर्थंकर बनने पर, तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आने पर, जब तीर्थंकर कर्म प्रकृति का उदय आता है 13वें गुणस्थान में, जब समूह शरण की रचना होती है, तो उस समय स्टार्टिंग में कोई न कोई गणधर जरूरी है। जो व्यक्ति जब गणधर बन गया, वो व्यक्ति जब तक तीर्थंकर परमात्मा का उपदेश होगा तब तक वहाँ गणधर रूप से विराजमान रहेंगे। शुरू से 11 गणधर हो ये अनिवार्य नहीं। अरे लेकिन गणधर बनने के बाद वे पहले मोक्ष चले जावे कि कहीं थोड़ी देर के लिए छुट्टी लेकर के चले जाएं, थोड़ी सी एप्लीकेशन। 30 साल में गौतम गणधर ने 1 दिन की छुट्टी नहीं ली। क्या भैया बोलो? 4 समय बराबर, 3 समय बराबर, 3 समय 4 समय, एक टाइम की एब्सेंट नहीं है इंद्रभूति गौतम की। जिस दिन से वहाँ दिव्य ध्वनि गिरना प्रारंभ हुआ, उस दिन से लेकर जिस दिन भगवान महावीर स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, उस दिन गए वे फिर गुणावा। वहां से सुबह निर्वाण होने के बाद फिर गुणावा से मोक्ष गए ना, इंद्रभूति गुणावा से। तो वो उससे पहले 1 दिन एब्सेंट नहीं। गणधर बनना मजा है कि सजा है? अब उसे क्या मजा सजा कहें, लेकिन बात तो ऐसी है कि वो पद जब तक है, पद का भार है, और भार जब तक है तब तक निर्वार नहीं है। सभी गणधरों का ज्ञान बराबर ही रहता है। सब गणधरों का ज्ञान
देखिए अभी मेरा वहाँ विषय था अविभागी प्रतिच्छेद, तो अविभागी प्रतिच्छेदों की दृष्टि से तो भेद पढ़ेंगे, लेकिन 4 ज्ञान के धारी और द्वादशांग को झेलने की रचना करने की सामर्थ्य और तीर्थंकर परमात्मा की वाणी को झेलने की सामर्थ्य इस अपेक्षा से समान कहा जाता है। जैसे हम 2 विशेष ज्ञानियों की बुद्धि की विशेषता को देख कर कहते हैं अरे भाई दोनों एक के गुरु एक हैं, दोनों ही समान हैं, ऐसा कह देते हैं ना, तो ऐसे ही सब गणधर समान ही है, ऐसा कहा जाता है। 4 ज्ञान के धारी तो बहुत होते हैं, लेकिन हमने कह दिया ना वाणी को झेलने की विशेष प्रकार की योग्यता, ये विशिष्ट योग्यता, उसका नाम गणधर है। गण कहते हैं मुनि आर्य का श्रावक श्राविका, इस चतुर्विध संघ को गण कहते हैं। और गण के जो धारण करने वाले हों वे गणधर कहलाते हैं। क्या गण को धारण करने वाले वे गणधर हैं, मुख्य गणधर जो प्रथम होते हैं वे मुख्य गणधर कहलाते हैं। 10 पहले बैठे हो नहीं, हाँ वही तो कहा हमने इतनी देर से, और क्या कह रहे हैं। मुख्य माने जो प्रथम गणधर होते हैं वे मुख्य कहलाते हैं, और उसके बाद जो हो जाते हैं उनमें नंबर है ना, सब में प्रथम गणधर थे, द्वितीय गणधर थे, तो ये उन गणधरों के नाम में क्रम है, उनके पद धारण करने में क्रम है, ऐसा है। देखिए आप विशेषार्थ में क्या कहते हैं, पहले सरलार्थ देखिए। त्रिलोक के गुरु तीर्थंकर भगवान महावीर की पूर्वोक्त प्रकार से स्तुति करने के पश्चात राजा जीवनधर कुमार ने उनसे दीक्षा के लिए अनुमति प्राप्त की, और दीक्षा के पूर्व गणधर देव को भक्ति भाव से नमस्कार किया। ऋषभ देव स्वामी के समूह शरण में आता है ना, वे छोटे छोटे से बालक 923 पुत्र भरत चक्रवर्ती के जन्म से कुछ बोलते नहीं थे, कुछ नहीं बोले थे जन्म से, एक शब्द भी नहीं बोले। बोले अब बहुत चिंता हो गई, चक्रवर्ती के बच्चे और बोलते नहीं है, ये तो इतना पुण्यहीन हो गया क्या चक्रवर्ती का कि बच्चे इस प्रकार के अंग भंग हो, अंग विहीन हो, बच्चे गूंगे हो, इतना ही मेरा पुण्यहीन हो गया है, ऐसा तो हो नहीं सकता। कहाँ से चक्रवर्तित्व का पुण्य, और कहाँ ऐसा कि चलो बच्चों समूह शरण में चलते हैं और भगवान ऋषभ देव से पूछेंगे इसका क्या कारण है। तो ऋषभ देव प्रभु की दिव्य ध्वनि में आया कि नहीं भाई, ये गूंगे नहीं है, ये बोलते हैं, ये बोलना जानते हैं, लेकिन इन्हें कोई अपना परिचित दिखाई नहीं देता, ये किससे बोले, इन्हें कोई अपना दिखाई नहीं देता, ये किससे बोले, क्या बोले। और दिव्य ध्वनि में जब बात आई तो वे बालक बोले, 8-8 साल के बालक क्या बोले कि हे जनेंद्र देव, हे प्रभु, हे पिताश्री, हमें दीक्षा की आज्ञा प्रदान करें। ये शब्द बस, और कोई शब्द नहीं। कहाँ से आए थे? नित्य निबोध से आए थे। हमें दीक्षा की आज्ञा प्रदान करें। 8 साल के बालक कितने छोटे होते हैं, आप सोच सकते हैं। 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन ले सके, सम्यक दर्शन लिया, व्रत लिए, मुनिव्रत अंगीकार लिए किए, और भगवान ऋषभ देव के समूह शरण में वहाँ दीक्षा लेकर, और वहाँ उन्होंने वहाँ से निर्वाण की प्राप्ति की 923 पुत्रों ने। आप सोचिए कैसी परिस्थिति बनती है। बोले वो गूंगे नहीं थे, लेकिन किससे बोले। जगत में भी ऐसा होता है, हमने पहले कही है आप लोगों के बीच में कई बार इस तरह की बातें। कोई व्यक्ति किसी से बात करता हुआ दिखाई देता है तो यूं ही बात नहीं करता है। पूर्व जन्म में माता पिता पत्नी पुत्रादिक, पत्नी तो नहीं कहे लेकिन पुत्रादिक का पुत्र या माता पिता, इस तरह का जो ब्लड रिलेशन है, ये रिलेशन कहीं ना कहीं आपका साथ में रहा है। पूर्व जन्म में अनंत जन्म लिए हैं आज तक, और अनंत जन्मों में अनंत माता पिता रहे हैं हमारे, हम उनकी संतान रहे हैं। क्योंकि जब तक ये रिलेशन ना हो तब तक व्यवहार कैसे बने। आपके देखो, किसी जीव को देखकर, सड़क चलते हुए जीवों को देखकर भी आपके हृदय में करुणा का भाव आ जाता है, तो आपका कहीं ना कहीं पूर्व में उसके प्रति कोई राग रहा है, कोई संबंध रहा है।
और किसी को देखकर आपको भाव नहीं आता है, इसका मतलब उस तरह का भाव संबंध उसके साथ में नहीं रहा है। रोड पर चलते हुए किसी एक व्यक्ति से आप चलते हुए पूछते हो भाई साहब टाइम क्या हो गया, इतना वाक्य भी आपके द्वारा पूछा गया है, तो इसका मतलब और उसके द्वारा दिया गया जवाब और आपके द्वारा पूछा गया प्रश्न, ये इस बात को दिखाता है कि ये आपके कोई संबंधी रहे हैं घनिष्ठ। सब्जी वाले से सब्जी के लिए पूछते हो, रिक्शे वाले से पूछते हो, वह कहाँ कैसे कैसे व्यक्ति से बात करते हो, यूं ही नहीं होता है। अभी वो तो निकले थे नित्य निगोद से, अब आप कहेंगे साहब नित्य निगोद से डायरेक्ट तो आए नहीं थे, बीच में एक पर्याय, तो जो पर्याय धारण की बीच में वो थी सम्मूर्छन की। इंद्र गोप शब्द का प्रयोग है शास्त्रों में, वो थे सम्मूर्छन, तो बात बनती नहीं है कुछ भी। वहां से आ गए सीधे भरत चक्रवर्ती के बेटे हो गए। जान पहचान वाला कोई व्यवहारिक रहा ही नहीं। कभी हम ऐसा भी कहते हैं इस प्रसंग में कि सुनो, चक्रवर्ती के बेटे होने रूपी पुण्य उन्होंने 2 इंद्री की पर्याय में बांध लिया था। तुम ये शास्त्र स्वाध्याय करके भी कैसा पुण्य बांधना चाहते हो, बताओ। हे भगवान ऐसा तो हो जाए, हे प्रभु आपकी भक्ति करता हूँ, हे भगवान आपकी स्तुति करता हूँ, प्रभु इतना तो मिल जाए, हे भगवान ऐसा तो हो जाए। क्या भिखारी बन करके आया है, क्या भीख मांगता है। ऐसा पुण्य बांध लिया। मैं पूछता हूँ आपसे, उन्होंने वहां इंद्रगोप कीड़े जो गजाई जो कहो आप 2 इंद्रिय लट जैसे हैं, उस पर्याय में रहते हुए कितनी पूजन की थी, कितनी भक्ति की थी, कितनी स्तुति की थी, सोचो जरा। लेकिन कैसा पुण्य बांध लिया। इसका मतलब भाई ये पुण्य इन क्रियाओं से नहीं, पुण्य का संबंध परिणामों से है, क्या इन प्रवृत्तियों से नहीं है। कितने उपवास किए थे बोलिए जी साहब, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। वे भी ऐसी जगह जाकर के जन्म ले लिया। कैसे आयु बांधी उन्होंने, कषाय की मंदता। ये मंद कषाय के बल पर ये जीव स्वर्गों की आयु बांध लेता है। मंद कषाय के दम पर चक्रवर्ती के घर में उसका पुत्र बनकर के जन्म ले लेता है। ये इस मंद कषाय के दम पर कितने काम कर लेता है। जनागम में महिमा मंद कषाय की नहीं है, जनागम में महिमा कषायों के अभाव की है। इसलिए मंद कषाय में संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी हम सोचते हैं मेरे कितने अच्छे परिणाम हैं, कितने अच्छे भाव हैं। भाई अपने उज्जवल परिणामों को देखकर संतुष्ट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भाव हैं। इन भावों से मुक्त कब होंगे, कब इनसे पार लगेंगे, वो विचार करने की जरूरत है। ये भाव कब अभाव को प्राप्त हो, ये कषाय का भाव, ये राग का भाव, ये भी विकार है, ये कब मिटे ये राग भाव, ये विचार करने योग्य बातें हैं। देखिए आप गणधर देव को भक्ति से नमस्कार किया, वहाँ ये भक्ति का भाव देखे। विशेषार्थ में क्या विशेष बात कहते हैं जरा। तीर्थंकर भगवान तो पूर्ण वितरागी होते हैं। वाह, तुम तो प्रभु वितरागी, हमें कब बनाओगे। एक तरफ तो कह रहे हो वितरागी, दूसरी तरफ कह रहे हो हमें कब बनाओगे। पूर्ण वितरागी होते हैं तो भैया थोड़ा तो आपके प्रति राग आएगा कि नहीं उनको। अरे ये तो हमारे सच्चे भक्त हैं भाई, इस रोज आते हैं। देखो रोजाना मंदिर आने वाले और कभी कभी आने वाले, तो थोड़ा तो भगवान को फर्क दिखना चाहिए ना यार। ये तो रोज आता है, ये कभी कभी आता है। और क्या होता है, अपने यहाँ तो ऐसी स्थिति होती है, रोज आने वालों के प्रति इतना राग नहीं होवे और कभी कभी आने वालों के प्रति ज्यादा होवे। नहीं आए ठीक है, ये तो रोज ही आते हैं, इनका तो क्या है, ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे कहते हैं ना घर की मुर्गी क्या, मतलब ये जो कहावत जगत में चलती है, तो ये ऐसा भगवान को भी थोड़ा सा ऐसा हो जाए तब तो ये उल्टा हो जाएगा मामला। क्या यदि भगवान भी ऐसा करने लगे कि भाई ये कभी कभी आते हैं, इनको संभालो, ये तो रोज आता है, क्या है, ये तो फिर भी आएगा, इसने तो नियम और ले रखा है रोज आने का, ये कहाँ जाने वाला है। ऐसे भक्तों को संभालो जो भक्त कभी कभी आते हो। उनको थोड़ा सा पकड़ करके रखो। ये रोज आने वालों को क्या पकड़े अपन, और ये तो नियम लेकर के बैठा है, रोजाना देव दर्शन, रोजाना भगवान की पूजन प्रक्षाल का नियम लेकर के बैठा है, ये कहीं नहीं जाने वाला है। चल तेरे संकटों को दूर नहीं करेंगे, तू तो वैसे भी आएगा, बंधा है अपने वचन से।
अरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है भाई। भगवान किसी के प्रति राग नहीं करते, भगवान को भक्तों के प्रति राग नहीं होता, लेकिन भक्त को भक्ति के राग के कारण सहज पुण्योदय से अनुकूलताएं प्राप्त हो जाती है, वो होती है, हमें उसमें कोई ऐतराज नहीं है। तीर्थंकर भगवान तो पूर्ण वीतरागी होते हैं। फिर क्या लिखा आगे देखो, वे किसी को न तो जिन दीक्षा के लिए अनुमति देते हैं और न किसी का किसी भी काम के लिए विरोध करते हैं, वे तो सदैव ज्ञाता दृष्टा रूपी रहते हैं। तीर्थंकर परमात्मा, अरे भाई अनुमति तो दे दो इसको, है बेचारा, अच्छे काम के लिए भी अनुमति नहीं देते हैं क्या? नहीं है, वो अनुमति देने के भावों से बहुत ऊपर उठ गए हैं, क्या वे भगवान हो गए हैं। अरे ये राग और द्वेष ये एक सिक्के के दो पहलू हैं मन्नालाल जी साहब, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि वे राग करेंगे तो उनमें द्वेष भी मानना ही पड़ेगा। आप यदि किसी से राग करते हैं तो इसमें ये बात छिपी हुई है कि किसी से द्वेष करते हैं। द्वेष का गाने राग है। आपको यदि नरक के दुख यदि बुरे लगते हैं, यदि नरक के दुख अत्यंत पीड़ाजनक लगते हैं, तो जनागम तो ये कहता है कि ये बात ठीक नहीं है। क्या बात कर रहे हो, नरक के दुख बुरे लग रहे हैं, इसमें क्या बुराई है? क्यों साहब कि तू यदि नरक के दुखों को बुरा जानेगा, बहुत खोटा जानेगा, इसका मतलब ये बात अंतर्गर्भित है कि तुझे स्वर्ग के सुख अनुकूल दिखाई देंगे। बोलो ये बात गर्भित है ना उसमें। नरक के दुख तुझे कष्टप्रद लगे, इसका मतलब क्या है कि स्वर्ग के सुख तुझे अनुकूल लगेंगे। यदि तुझे बाहर की भीषण गर्मी तकलीफ दे रही है तो इसका मतलब ये तुझे एसी की ठंडी हवा मजे देगी। यही अर्थ हुआ ना इसका। इसका अर्थ क्या है? क्यों साहब, यदि तू ठंड से परेशान है इसका मतलब निवाच तुझे अच्छी लगेगी। बोलो, तो किसी के प्रति विशेष राग, इसका मतलब अन्य के प्रति द्वेष, वो उसमें गर्भित है। यदि भक्तों के प्रति राग होगा तो इसका मतलब विरोध करने वालों के प्रति द्वेष अपने आप हो जाएगा। अब चूंकि भगवान को भक्तों के प्रति राग नहीं है, इसलिए विरोधियों के प्रति द्वेष भी नहीं है। भगवान का जो लक्षण वीतरागता कहा है, इस वीतरागता लक्षण में अकेला राग नहीं बीता है, द्वेष भी बीता है। बीत है ना, बीत राग, राग जिनका बीत गया हो, नाम क्या है? बीत राग। राग जिनका बीत गया वे क्या है? बीत राग। तो राग तो बीत गया, तो फिर द्वेष? अरे जिनके हृदय में राग ही नहीं बचा, उनके हृदय में द्वेष कैसे हो सकता है? द्वेष तो पहले ही छूट जाता है। द्वेष को तो सारा जगत बुरा कहता है, सारी दुनिया बुरी कहती है कि द्वेष बुरा है। हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी किसी धर्म जाति संप्रदाय वाले हो, सब ये कहते हैं द्वेष मत करो, झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो। तो क्या करो कि प्रेम से रहो। सब यही कहते हैं लड़ाई झगड़ा मत करो, प्रेम से रहो, प्रेम से रहो। लेकिन भाई इस प्रेम में वो द्वेष के बीच छिपे बैठे हैं, ये कोई नहीं जानता है। ये जितना प्रेम, जितना राग, उतना ही ज्यादा नाराजगी का परिणाम भी उतना ही तीव्र होता हुआ दिखाई देता है। ये जैन दर्शन अकेला ऐसा है, ये वीत द्वेष शब्द न देकर के वीत राग शब्द देकर के ये कहना चाहते हैं कि सुनो भाई, हम वीत राग कह रहे हैं, इस शब्द में कुछ ना कुछ मर्म है। भगवान आकशाई है और पूर्ण वीतरागी है। ना तो जिन दीक्षा देते हैं, न जिन दीक्षा की अनुमति देते हैं। कौन? आचार्य तो देंगे, आचार्य तो दीक्षा देंगे। तीर्थंकर भगवान वे किसी को नहीं देते अनुमति, और न किसी को भी किसी भी काम के लिए विरोध करते हैं। वे विरोध भी नहीं करते, वे तो सदैव कैसे रहते हैं? ज्ञाता दृष्टा रूप ही रहते हैं। वाह,
ज्ञाता दृष्टा रूप रहते हैं, उनका ज्ञाता दृष्टापन जगत के जीवों को इस बात की शिक्षा दे रहा है कि हे जगत के जीवों, यदि तुम्हें भगवान बनना हो तो ज्ञाता दृष्टा रहो। शुरुआत तो यहाँ से होगी, यहाँ से होती है। ज्ञाता दृष्टा रहो, अकर्ता ज्ञाता दृष्टा रहो, सहज रहो। जो हो रहा है उसे जानो, जो हो रहा है उसे देखो, जो परिस्थितियां बन रही है उसमें सहज रहो, ये ज्ञाता दृष्टा बन करके रहो। ये मोक्ष मार्ग की दिशा में ये पहला चरण हुआ करता है। देखिए, गुरु से अनुमति लेने की पद्धति है। गुरु से, गुरु कौन बैठे हैं वहाँ? भगवान महावीर स्वामी तो देव हैं, गुरु बैठे हैं गणधर। और तीर्थंकर परमात्मा को भी शास्त्रों में वैसे परम गुरु कहा है। देखो क्या कह रहे हैं, गुरु से अनुमति लेने की पद्धति है। अतः जीवनधर कुमार ने भगवान महावीर को अपना दीक्षा गुरु मानकर उनसे जिन दीक्षा धारण करने की औपचारिक अनुमति चाहिए, वो तो देंगे नहीं, औपचारिक है। भगवान बैठे हुए, हे भगवान मैं ले लूं क्या? मैं ले लेता हूं, मैं ले लूं क्या? क्या नहीं, हे भगवान मैं ले लेता हूं। उनकी साक्षी में देखो, जगत में भी जब कभी हम कोई व्रताधिक अंगीकार करते हैं भगवान की साक्षी में, तो वे साक्षी है, वो कोई अनुमति नहीं दे रहे, वो कोई आज्ञा नहीं दे रहे। जिनेंद्र देव की प्रतिमा विराजमान है, भगवान की साक्षी में मैंने ये व्रत अंगीकार किया है। भगवान की साक्षी में, इनकी साक्षी में, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में हमने फेरे लिए हैं। साक्षी में, अग्नि को साक्षी मानकर नहीं, क्या वहां देव शास्त्र गुरु विराजमान किए हैं। हमने यंत्र विराजमान किए, हमने जनवाणी विराजमान किए, हमने कलश विराजमान किया है। वो देव शास्त्र गुरु के प्रतीक स्वरूप वहां विराजमान किए हैं और उनकी साक्षी में, तो ये साक्षी है उनकी। ऐसे ही भगवान महावीर स्वामी की साक्षी में जीवनधर स्वामी दीक्षा अंगीकार करने जा रहे हैं। भाई क्या, कैसे दीक्षा क्यों ले रहे हैं भाई? ये दीक्षा क्या अभी कहा था ना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। नौका कौन सी कही थी? रत्नत्रय रूपी। ये नौका मिल गई, रत्नत्रय मिल गया। अब क्या करें कि तू बैठ उस नौका में। ये कैसे बैठूं? कि लेना दीक्षा। क्या दीक्षा लेते हुए उस नौका में बैठ गए और फिर क्या होगा? देखो, गुरु मानकर औपचारिक अनुमति चाहिए और दीक्षार्थी राजा जीवनधर कुमार ने गणधर परमेष्ठी को नमस्कार कर उनसे दीक्षा ग्रहण की। समूह शरण में तीर्थंकर हो गए और गणधरों को वंदन किया और ये दीक्षा ग्रहण की। एतदर्थ दीक्षा ग्राहक, दीक्षा ग्रहण करने वाले जीवनधर कुमार ने गणधर देव को भी नमस्कार किया। माने देखिए, तीर्थंकर परमात्मा को प्रथम वंदन, तीर्थंकर परमात्मा की प्रथम आज्ञा, फिर उसके पश्चात गणधर परमात्मा से को वंदन किया और उनसे दीक्षा अंगीकार की। देखिए आप, ये जो पार लगने वाली जो बात पीछे कही, ये दीक्षा लेकर के इन्होंने संसार शरीर और भोगों से पार होने की भावना ये व्यक्त की और ये दीक्षित हो गए। सच में मुक्ति का मार्ग तो यही है, सच में पार होने का मार्ग और रास्ता तो यही है। जिन दीक्षा अंगीकार करो, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित आव जम मुख बीच में। क्या क्या है ये? क्या है ये? किसके बिना नहीं सीजे भाई साहब? जैन साहब बोलो। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, क्या है साहब? बोलो साहब, बाबूलाल जी साहब। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, जिसके बिना जिन राज भी सीजे नहीं, पार नहीं हुए। क्या? संयम। संयम, संयम धर्म का अर्थ है उत्तम 10 लक्षण धर्मों में उत्तम संयम धर्म का अर्थ। तो क्या कह रहे हैं? इस संयम के बिना तीर्थंकर बनने वाले जीव भी पार नहीं हो सके। संयम धरने के बिना मुक्ति नहीं मिलेगी। ऐसे संयम को हे भव्य प्राणियों, पार होने के अर्थ अवश्य अंगीकार करो। और फिर साहब तो घोर तपस्चरण की बात कर रहे हैं। अरे तपस्चरण जैसा होगा तैसा होगा, जो भी हो,
जैसे अंदर में रास्ता मिल गया हो, अरे भटकते हुए जीव को रास्ता मिल गया हो तो फिर ये विचार नहीं करता कि ये रास्ते में कितनी कठिनाइयां आएगी, रास्ता तो मिल गया, चल देता है फिर वो चल देता है। बोल, तुझे जंगल में भटक भटक करके क्रूर पशुओं का ग्रास बनना है या इस कठिन रास्ते से निकलना है, जैसे तैसे करके कदम बढ़ाओ, तुम तो निकलो। ये जिन दीक्षा इन्होंने अंगीकार की और फिर आगे जो घोर तपस्चरण की चर्चा है उस चर्चा को हम कल आगे